हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब। सो गाइज आज इस हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML। सो लेट्स द वीडियो गाइज। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड। सो फॉर ओपनिंग नोटपैड आपको प्रेस करना है विंडो आर, देन आपको टाइप करना है नोटपैड एंड हम यहाँ टाइप करने वाले हैं हमारा कोड। सो बिफोर स्टार्टिंग अ फॉर्म सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे HTML का बेसिक टैग। सो यहाँ पे स्टार्ट करूंगा HTML को, देन एंड करूंगा HTML को। जनरली आपको पता होगा HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन हम यहाँ क्रिएट करेंगे हेड, देन हम यहाँ क्लोज करेंगे हेड को, देन हम यहाँ क्रिएट करेंगे टाइटल। यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे टाइटल को। नाउ यहाँ पर मैं टाइटल क्रिएट कर रहा हूँ फॉर्म यूजिंग HTML। देन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग एंड यहाँ पर हम एंड कर देंगे बॉडी टैग को। सो ये हमारा बेसिक HTML टैग क्रिएट हो चुका है। नाउ हमें यहाँ पे क्रिएट करना है फॉर्म को। सो फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग एंड। नाउ आपको जो भी चीजें फॉर्म की क्रिएट करनी है वो आपको इस फॉर्म टैग के अंदर ही क्रिएट करनी है। नाउ एक बार मैं इस डेटा को सेव कर रहा हूँ प्रेसिंग कंट्रोल एस। डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ HTML एंड यहाँ पे मैं सेव करूंगा फॉर्म डॉट एच टी एम एल। आपको याद रखना है HTML की फाइल को जब भी आप सेव करोगे तो आपको डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन याद से यूज करना है। सो वो एकदम प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में सेव होगा एंड देन ये फाइल इजीली ब्राउजर में ओपन हो पाएगी। सेव कर लेते हैं। अगेन मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये रही वो फाइल जो मैंने क्रिएट किया, ये मेरा फॉर्म है। नाउ यहाँ पे दिख रहा है जो हमने टाइटल दिया है फॉर्म यूजिंग HTML। सो ये वर्किंग है, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। इसे क्लोज कर रहा हूँ एंड वापस नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले कुछ हेडिंग क्रिएट करते हैं। सो फॉर्म से पहले हम बॉडी टैग में एक हेडिंग क्रिएट करते हैं। फॉर हेडिंग मैं यूज करूंगा H1 एंड H1 एंड। ये सारे ये जो भी टैग हम यूज कर रहे हैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। सो मैंने H1 स्टार्ट किया, H1 को एंड किया। ना यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेसिक फॉर्म। सेव करते हैं, वापस जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं से, बेसिक फॉर्म लिखा आ गया। नाउ इसे मेरे को सेंटर में इंसर्ट करना है। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा सेंटर, सेंटर स्टार्ट, यहाँ पे सेंटर एंड। अगेन सेव कर रहा हूँ। सो मेरा बेसिक फॉर्म सेंटर में आ चुका है। अगर इसका कलर चेंज करना है सपोज, चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पहले कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉडी BG कलर इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक नया तरीका बता रहा हूँ वो कलर ऐड करने का। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा हैश, देन मैं यहाँ पे 6 डिफरेंट डिजिट प्रेस कर दूंगा, लाइक 78965 4। आप कोई भी रैंडम डिजिट डालिए बट वो 6 डिजिट होने चाहिए। अगेन सेव कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सो ये कलर आ चुका है। ये बाय डिफॉल्ट ये कलर ऑटोमेटिक आया जो मैंने नंबर इंसर्ट किया उसके हिसाब से। सो आप यहाँ पे नंबर्स को अपने आप से इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको याद रखना है पैटर्न ऑफ 6 मस्ट बी देयर। 6 नंबर्स का पैटर्न होगा, आप कोई भी 6 नंबर यूज कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। नाउ फॉर्म में कुछ मेथड्स हैं। अगर अगर आपको अभी भी और कुछ चेंज करना है, लाइक आप चाह रहे हो कि जो बेसिक फॉर्म में ब्लैक में नहीं व्हाइट में चाहिए, सो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे एक और चीज, वो है फॉन्ट COLOR कलर इज इक्वल टू वाइट, वाइट स्टार्ट एंड वाइट एंड। सो वाइट स्टार्ट यहाँ कर दिया और यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा फॉन्ट को। सेव करते हैं। सो ये जैसा दिख रहा है। सो इफ यू वांट आप ये चीज कर सकते हो, अगेन दैट्स योर कॉल। नाउ फॉर्म में कुछ मेथड्स होते हैं जो हम लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्म। सबसे पहले लिखेंगे मेथड। मुझे फॉर्म को किस मेथड में रन करवाना है। यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल है, गेट और पोस्ट। मैं राइट नाउ यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट। आप गेट ले सकते हो, आप चाहो आप पोस्ट ले सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर आता है एक्शन, ACTION एक्शन। ये एक्शन हम जब बटन पे क्लिक करेंगे तो जंप करेगा। सो एक्शन में मैं यहाँ पर एक एक्शन दे रहा हूँ, वो है https://www.tech1spot.com। ये मेरा एक्शन एक्शन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म के साथ। सो जनरली जो फॉर्म हमें क्रिएट करना है उसमें हम यूजर से उस यूजर की कुछ बेसिक डिटेल्स लेंगे। सो सबसे फर्स्ट जो डिटेल होगी यूजर की वो होगा यूजर का फर्स्ट नेम। तो फॉर क्रिएटिंग फॉर्म सबसे पहले आपको क्रिएट करना है लेबल, LABEL लेबल।
लेबल में लिखना है आपको फर्स्ट नेम, ओके, देन लेबल एंड। अब जो फर्स्ट नेम है इसको मैं सेव कर रहा हूँ पहले, और मैं एक बार रन करता हूँ ऑफिस ब्राउजर पे जाके। सो आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट नेम लिखा हुआ। अगेन अगर आपको इसकी साइज को भी थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर हेडिंग यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर H2 लिख देता हूँ हेडिंग, एंड यहाँ पे मैं H2 को एंड कर देता हूँ। अगेन सेव करते रन करते हैं। सो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, सो ये अच्छा दिख रहा है। नाउ अब हम यहाँ पर हमें यूजर का फर्स्ट नेम इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैं यहाँ क्या टाइप करूंगा, सो अगेन यहाँ टाइप करूंगा मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जो मेरा टाइप है इनपुट का वो होगा टेक्स्ट, कॉमा नेम इज इक्वल टू, कॉमा जो नहीं चलेगा, देन नेम इज इक्वल टू एफ नेम। अगेन इसको सेव करते हैं। अगेन यहाँ पे इसको सेव कर दिया, मैं ब्राउजर में से रन कर रहा हूँ वापस। सो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हो। अगेन ये सही है एकदम। नाउ ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट नेम विजिबल हो गया। नाउ मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक सबमिट बटन बनाऊं। इस पर क्लिक करने से मेरा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं चेक कर सकूं। सो मैं टाइप करूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, देन नेम इज इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे दो, मैं BTN दे रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आएगा VLUE वैल्यू, वैल्यू प्रॉपर देना क्योंकि जो आप वैल्यू में लिखोगे वो ही चीज वहां पे प्रिंट होगी। सो वैल्यू इज इक्वल टू SUBMIT सबमिट। अगेन मैं सेव कर रहा हूँ। अगेन ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश, तो आपका सबमिट बटन विजिबल हो रहा होगा। नाउ मेरे ये सबमिट बटन नीचे कैसे आया, सो मैंने यहाँ पे BR टैग यूज किया है। BR स्टैंड फॉर ब्रेक। जैसे आप ब्रेक लिखोगे ऑटोमेटिकली, अगर मैं ऐसे BR रिमूव कर दूंगा और सेव करके वापस रन करूं तो देखना क्या होगा, सबमिट बटन नेम के बाजू में आ जाएगा। पर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए फर्स्ट नेम के बाजू में। सो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा BR। BR जनरली स्टैंड फॉर ब्रेक एलिमेंट। सो इससे डेटा ब्रेक होता है, ब्रेक हो जाएगा। वापस रिफ्रेश करते हैं बाय प्रेसिंग F5। सो सबमिट बटन नीचे आ गया। नाउ जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा फॉर्म रिडायरेक्ट हो गया, और वो जो मैंने एक्शन यूआरएल दिया होगा वो उस एक्शन यूआरएल पे पहुंच जाएगा। आप देख रहे हो सबमिट यहाँ पे लोड हो रहा है। सो दैट मीन्स ये गलत है, जबकि हमें अपने एक्शन यूआरएल पे जाना चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम में डेटा तो इंसर्ट ही नहीं किया है, बट अगेन वो एक्शन यूआरएल में जाने के लिए रेडी है। सो ये एक थोड़ा सा इशू है। मैं यहाँ पे इसे रोक रहा हूँ, वापस वापस यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला सबमिट पे क्लिक होते ही डायरेक्टली दूसरे पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो गया। सो मुझे ये चीज नहीं करनी थी। वापस बैक आ रहा हूँ, अब क्या करा जाए। सो वापस कोड में आते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं ऐड करूंगा प्लेस होल्डर। नाउ मैं टाइप कर रहा हूँ प्लेस होल्डर, HOLD या प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स एंटर योर फर्स्ट नेम। ये मेरा प्लेस होल्डर डेटा हो गया। सेव कर रहा हूँ, और एक और चीज यहाँ लिखूंगा मैं, वो है REQUIRED रिक्वायर्ड। REQUIRED रिक्वायर्ड। अगेन मैं सेव कर रहा हूँ, फिर से ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आ गया है लिखा हुआ एंटर योर फर्स्ट नेम। जैसे यूजर यहाँ क्लिक करेगा और कुछ भी टाइप करेगा ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ है ना एंटर योर फर्स्ट नेम रिमूव हो जाएगा। एंड सपोज यूजर ने अगर कुछ भी टाइप नहीं किया और अगर वो डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करता है तो यहाँ लिखा जाएगा प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड। मीन्स अब यूजर कोई भी फील्ड को ब्लैंक छोड़ के सबमिट पे क्लिक नहीं कर सकता, नहीं तो उसे इस तरह का एरर मैसेज या इस तरह का पॉपअप मिलेगा लाइक प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड। नाउ अगेन वापस नोटपैड पे आ रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज प्लेस होल्डर, व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एक कीवर्ड है जिसके थ्रू यूजर को पर्टिकुलर फील्ड को तो फिल करने होगा जो फील्ड मेरी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। नाउ सेम अगेन आई एम क्रिएटिंग अ लेबल, और यह लेबल होगा मिडल नेम। बिकॉज हम जनरल यूजर से यूजर का डेटा ले रहे हैं, सो हमें यूजर से उसका पूरा डेटा लेना है, तो हमें उससे हर चीज लेनी है। हर एक डेटा उससे उसका हमें पता चलना चाहिए, इंटरेक्ट होना चाहिए। सो ये आ गया हमारे पास एक और ऑप्शन, मिडल नेम। अगेन हम यहाँ टाइप करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देन नेम इज इक्वल टू मिडल नेम, या आप चाहो तो इसको एम नेम भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर एफ नेम लिखा था उस तरह से आप यहाँ पे एम
नेम भी ऐड कर सकते हो। नाउ इसके बाद आफ्टर एम नेम वापस हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर मिडल नेम देन REQUIRED रिक्वायर्ड। अगेन यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा BR टैग जो ब्रेक है। अगेन सेव करके रन करके देखते हैं इस पॉइंट को। सो आपको लिखा दिख रहा है फर्स्ट नेम मिडल नेम दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस क्या ऐड करेंगे? सो अब यूजर से लास्ट नेम पूछना है। सो मैं यहाँ पे इस दो लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ थोड़ा चेंज जो हमें करना है वो क्या है, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा मैं लास्ट नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू एल नेम हो जाएगा। प्लेस होल्डर में आएगा एंटर योर लास्ट नेम एंड रिक्वायर्ड। अगेन सेव कर रहा हूँ, अगेन ब्राउजर ओपन करता हूँ, अगेन रन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट थ्री डेटा आ गया, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम। हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया है। अब सपोज यूजर ने फर्स्ट नेम फिल किया, सेकंड फिल किया, थर्ड फिल नहीं किया और सबमिट पे क्लिक करेगा, तो अगेन वो फील्ड रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स यूजर को वो फील्ड को कंपलसरी फिल आउट करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे जो बनाएंगे वो होगा, हम यूजर से पूछेंगे यूजर का जेंडर। सो फॉर जेंडर, अब आप बराबर देखना जेंडर के लिए क्या करना है। जेंडर के स्टेप्स थोड़े लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं। सो एक बार प्रॉपर देखना ताकि आपको जेंडर क्रिएट करने में एरर ना आए। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट करूंगा एंड लेबल में आएगा GEND या जेंडर। देन आफ्टर दिस जेंडर क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेबल को एंड कर देते हैं। फिर से आएगा इनपुट टाइप। तो जब मैं जेंडर क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे इनपुट टाइप क्या लेना है? इनपुट टाइप इक्वल टू RADIO रेडियो। मुझे छोटे सर्कल टाइप बटन चाहिए जिन्हें हम कहते हैं रेडियो बटन। सो यहाँ आएगा इनपुट टाइप रेडियो। देन आएगा नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेंडर। देन यहाँ पे आएगा वैल्यू इज इक्वल टू मेल। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, वापस आप यहाँ पे लिखोगे सेम। यहाँ पे सेव करके अगर आप इसको रन करते हो, सपोज सपोज आपने इस चीज को रन किया, तो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ आपको एक सर्कल दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं BR टैग ऐड कर देता हूँ तो आपको यहाँ सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है, आपको वहाँ पे मेल लिखा नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन यहाँ पे आपको MALE मेल को फिर से डिफाइन करना होगा। अगेन सेव करते हैं, अगेन यहाँ जाके रन करते हैं। सो अब आपको यहाँ मेल लिखा दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर फीमेल। सो अगेन यहाँ पे ऐड करूंगा मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू RADIO रेडियो, नेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, जब आप लिखोगे नेम, तो नेम में जहां मैंने ऊपर जेंडर लिखा है सेम आपको यहाँ पे भी नीचे जेंडर ही लिखना है। देन वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, वापिस यहाँ पे आएगा FEMALE फीमेल। सेव करते हैं, अगेन ब्राउजर पे चलते हैं, अगेन रन करते हैं। सबके ऑप्शन है मेल फीमेल, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज होगा एट अ टाइम। नाउ अगेन अगर आपने मिस्टेक करी, जैसे कि यहाँ पे आपने ऊपर नेम इक्वल टू जेंडर लिखा है और नीचे आपने नेम इक्वल टू जेंडर्स कर दिया सपोज, सेव करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं। नाउ अब क्या होगा, अब दोनों ऑप्शन चूज हो रहे हैं। सो ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब आप जेंडर क्रिएट कर रहे हो तो इनपुट टाइप जो आप रेडियो यूज करोगे उसमें नेम दोनों फील्ड के लिए सिमिलर सेम होगा। उसमें कोई भी डिफरेंट आया तो ये दोनों चीजें चूज होंगी। और हमें पता है जेंडर वेदर अ मेल और अ फीमेल, उसमें आप दोनों ऑप्शन को कभी चूज नहीं कर सकते। सो आपको याद रखना होगा ये पॉइंट। अब देखो वापस मैंने चेंज कर दिया है। सो हम दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगेन फिर से यहाँ पे आते हैं। सो हमने मेजरली चार फील्ड क्रिएट कर लिए, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम जेंडर। नाउ नेक्स्ट जो लेबल है वो आएगा हॉबीज। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि यूजर्स की हॉबीज क्या क्या है। सो अगेन मैं एक लेबल क्रिएट करूंगा, लेबल, लेबल स्टार्ट लेबल एंड। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हॉबीज, आप हॉबी भी लिख सकते हो, हॉबीज लिख सकते हो, दैट्स योर कॉल। अगेन यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, CHEC के चेक, BOX बॉक्स। ठीक है, जैसे रेडियो बटन था जेंडर के लिए हमने टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा था, वैसे यहाँ हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। देन आफ्टर इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो, हॉबी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देन इसके बाद यहाँ पर आएगी वैल्यू, VALU वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू
सबसे पहले वैल्यू है CRIC KET क्रिकेट, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, मे बी उसकी ऑब्वियसली क्रिकेट खेलना। सो हमने क्रिकेट लिखा वैल्यू में, एंड यहाँ बाहर अगेन हमें उसी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। फिर से वापस यहाँ पे आएंगे, अगेन इनपुट टाइप चेकबॉक्स, बिकॉज ऑफकोर्स हम मोर देन 2-3 हॉबीज देंगे। सो नेक्स्ट हॉबी सपोज यूजर को पसंद आ रहा है वो है मे बी फुटबॉल, तो आप फुटबॉल ले सकते हो यहाँ पे, एंड जो आप यहाँ लिख रहे हो उसको आपको यहाँ पे भी लिख देना है। नेक्स्ट वापस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्विमिंग, सो SWIMMING स्विमिंग। अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे पार्ट को, कॉपी पेस्ट। देन किसी को अगर रीडिंग पसंद है, सो हमें यहाँ पे जहाँ इनपुट टाइप लिखना है, सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम, कॉपी यहाँ से पेस्ट करते हैं इसको। अगेन यहाँ जाके हम कर देंगे रीडिंग, कॉपी करते हैं, अगेन यहाँ आते हैं, अगेन यहाँ पे रीडिंग करते हैं। ओके, सेव कर रहे हैं, वापस फॉर्म पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे से रिफ्रेश करते हैं। आप प्रेस कर सकते हो F5, नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करो तो भी रिफ्रेश हो जाएगा। एंड ये हमारी हॉबीज आ चुकी है यहाँ पे, एंड हॉबीज है चेकबॉक्स है ऑप्शन जहाँ पर यूजर मल्टीपल हॉबीज को सिलेक्ट कर सकता है। अगर चारों हॉबीज कर रहे हैं, चारों हॉबीज आप जो हॉबीज दोगे यूजर कैन सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक चीज एंड में हमें यहाँ पे BR टैग ऐड करना था, सेव कर लेते हैं, एंड हॉबीज के यहाँ पे इस तरह से हम क्लिक बना देते हैं। वापस यहाँ के वापस मैं Ctrl+R प्रेस कर रहा हूँ, सो ये मेरे फॉर्म में वापस डेटा आ गया, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जेंडर हॉबीज, हमने 5 फील्ड क्रिएट कर दिए। नाउ आफ्टर हॉबी आई वांट यूजर टू एंटर इज ईमेल आईडी और पासवर्ड। ऑफ कोर्स अगर आप यूजर से कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, या जब आप भी कोई फॉर्म क्रिएट करते फॉर्म फिल करते हो, तो ऑफ कोर्स आप लिखा होता है कि एंटर योर email ID, enter your password or create some email ID, enter your email ID and create some password. So now we are creating a form, so हम यहाँ पर एक फील्ड बनाएंगे for taking email ID as input. So again मैं लेबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेबल स्टार्ट लेबल एंड। नाउ यहाँ पे लिखते हैं ईमेल, एंड यहाँ आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, वहां पे भी आएगा ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज करने वाले, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर ईमेल आईडी, देन REQUIRED रिक्वायर्ड। सेव कर रहा हूँ, लास्ट में यहाँ पे हम BR टैग ऐड करेंगे, सो बटन का जो पार्ट है वो नीचे रहे, वो ईमेल आईडी के अंदर ऐड ना हो जाए। अगेन यहाँ रिफ्रेश करते हैं। नाउ मैं एक बार ये फॉर्म को फिल कर रहा हूँ बाय एंटरिंग सम डमी डेटा। करो कि किसी ने ईमेल आईडी में कुछ भी एंटर कर दिया, जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा, यहाँ एक ऑप्शन आएगा प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल आईडी। मतलब कोई भी आपको ऐसे कोई भी डमी ईमेल आईडी डाल के आपको फुल नहीं बना सकता, क्योंकि हमने जो टाइप है वो ईमेल रखा है। सो जब तक ईमेल एक प्रॉपर फॉर्मेट में वो ईमेल नहीं लिखा होगा, वो ईमेल वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये एक बेस्ट पार्ट है। हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं टाइप इक्वल टू ईमेल, तो ओके मैं अगेन यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो, सो आफ्टर ईमेल व्हाट्स नेक्स्ट, हमने बोला था पासवर्ड, सो अगेन मैं लेबल क्रिएट करूंगा, लेबल पासवर्ड, पासवर्ड का P कैपिटल कर देते हैं, पासवर्ड, देन लेबल एंड। नाउ अगेन यहाँ आएगा इनपुट टाइप इक्वल टू, सो इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में पासवर्ड, देन नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पास WD कर रहा हूँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, दैट्स योर कॉल, एंड देन अगेन प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर enter your password and REQUIRED required। ओके फाइनली यहाँ पे मैं BR टैग ऐड करूंगा, सेव करते हैं, अगेन फॉर्म पे चलते हैं, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पासवर्ड आ रहा है, बट यहाँ प्लेस होल्डर लिखा हुआ नहीं आ रहा, एक मिनट। ओके, PLAC प्लेस HOLD PLAC, याद रखना HTML एक ऐसी लैंग्वेज है। सो बेसिकली हम जब HTML फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ HTML यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है HTML कभी भी आपको एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, बट वो आउटपुट भी नहीं देगा। सो आपको समझ आ जाएगा कि यस हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। सो आप वापस से चेक कर सकते हो, यहाँ आ गया एंटर योर पासवर्ड, कंप्लीट ईमेल आईडी पासवर्ड। सो हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड क्रिएट कर दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 8th फील्ड। सो 8th फील्ड जो है हमारे पास, वो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हम यूजर से यूजर का एड्रेस भी
इनपुट पे ले सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे आते हैं लेबल एड्रेस लेबल एंड अगेन यहाँ आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। ओके, एक और चीज, जब आप टेक्स्ट एरिया क्रिएट करें तो आपको इनपुट टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा लिखोगे क्या, टेक्स्ट एरिया स्पेस, देन आप लिखोगे यहाँ पे रोज और कॉलम्स, लाइक कॉल्स इज इक्वल टू, कॉलम के लिए हम कॉल्स लिखेंगे, कॉल्स इज इक्वल टू और कॉलम 2 एंड यहाँ पे लिखेंगे रोज इज इक्वल टू और रोज लिखेंगे हम 20। इसको एंड करेंगे और यहाँ पे ही साथ में हम टेक्स्ट एरिया को भी एंड कर देंगे। सो टेक्स्ट एरिया लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। सेव करते हैं, अगेन ब्राउजर में आ जाते हैं, अगेन यहाँ पे रन करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ थोड़ा सा ये ऑड हो चुका है। सो मेरे हिसाब से कॉलम्स 20 कर देते हैं एंड रोज को हम 2 कर देते हैं। सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आते हैं, अगेन रन करते हैं। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट। सो टेक्स्ट एरिया का बेनिफिट क्या बताएं, जब आप यूजर से एड्रेस ले रहे हो, आपको लग रहा है कॉलम छोटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जितना आपको ड्रैग करना है एज अ यूजर, आप यहाँ पे सेल्फ ड्रैग कर सकते हो। अगेन ये सेल्फ छोटा भी हो जाएगा। सो ये बेस्ट पार्ट है फॉर अ टेक्स्ट एरिया। एंड अगेन मैंने यहाँ पे बी आर टैग ऐड नहीं किया था। सेव करता हूँ, अगेन ब्राउजर पे जा रहा हूँ, अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो जो सबमिट बटन है वो नीचे आ जाएगा। नाउ सेम आफ्टर टेकिंग एड्रेस एज एन इनपुट, नेक्स्ट आई वांट कि यूजर से मैं उसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछूं। डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डेट आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे आएगा लेबल, लेबल स्टार्ट, लेबल एंड। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी ओ बी विच इज डेट ऑफ बर्थ, एंटर। नाउ यहाँ आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, इनपुट टाइप डेट के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम इज इक्वल टू डेट। ओके, इसे सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आते हैं, अगेन रन करते हैं। सो यहाँ पे आपको डीओबी के बाद, एक मिनट, डीओबी के यहाँ पर हम, चलो ये ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर हम बी आर टैग ऐड कर देते हैं। सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक डेट का पूरा पैटर्न मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ईयर मंथ सब कुछ मिल जाएगा। सो आप यहाँ से फ्लेक्सिबली किसी भी ईयर में जाके, कोई भी मंथ में जाके आप वहाँ उसकी डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर। ओके, आफ्टर डेट, आफ्टर डीओबी, इफ यू वांट कि अगर आप कोई स्कूल का फॉर्म बना रहे हो, आप कोई कॉलेज का फॉर्म बना रहे हो, कोई ऑफिस का फॉर्म बना रहे हो, एंड यू वांट कि आपको पता चले कि जो भी पर्सन है जो ये फॉर्म भर रहा है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है या उसने ये फॉर्म कब भरा है, तो उसके लिए आप लिख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा डीओजे। सो आई एम क्रिएटिंग अगेन वन मोर लेबल, लेबल स्टार्ट, लेबल एंड। यहाँ जाएगा डीओजे फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको एंड करते हैं। वापस जाएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू और यहाँ जाएगा वापस डेट, देन नेम इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा डी ओ जे एंड यहाँ पे आप लिख देना नेम में डी ओ बी। सो डेट से बेटर है मैंने लिखा डी ओ बी। ओके, एंड अगेन यहाँ पे बी आर टैग ऐड कर देते हैं फॉर जिसे सबमिट बटन साथ में ना जाए। रन करते हैं। सो यहाँ आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी और डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए ऑप्शन आ गया। सो राइट नाउ हमने कितने कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। अब जो कॉलम बचे हैं हमारे पास जो हमें और क्रिएट करने हैं, ऑफकोर्स यूजर से कुछ और जानकारी चाहिए हमें, जैसे कि यूजर का स्टेट, यूजर का सिटी। सो ये दो फील्ड हम और ऐड करने वाले हैं। सो अगेन वापस नोटपैड में आ जाते हैं एंड वापस यहाँ पे मैं टाइप करूंगा लेबल, लेबल स्टार्ट, लेबल एंड। अब यहाँ पर क्या लेबल में क्या लिखना होगा मुझे, सो लेबल से एंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट, सो एस टी ए टी स्टेट, देन यहाँ आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो स्टेट वाला कोड है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और इनपुट टाइप यहाँ पे हम ऑफकोर्स यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिलेक्शन लिस्ट को। सो यहाँ पे इनपुट टाइप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एस ई एल ई सी टी, सिलेक्ट नेम, जो भी आपको नेम देना है यहाँ पे, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टेट, देन अगेन यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ऑप्शन स्टार्ट, सॉरी ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन एंड।
अब इस ऑप्शन के अंदर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ आएगी वैल्यू वैल्यू। सबसे पहली वैल्यू मैं दिखा जा रहा हूँ यहाँ पे स्टेट ही, जो मैं लिख रहा हूँ मैं स्टेट दिखा जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेट। नाउ अगेन मैं इस पूरे लाइन को कॉपी करूंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ जब मैंने स्टेट लिखा है उनको चेंज करके क्या करूंगा यहाँ पे मैं, सो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ओके, राइट। नाउ मैं 3 स्टेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ से गुजरात को कॉपी करते हैं और जहाँ स्टेट था वहाँ पेस्ट कर देते हैं। देन महाराष्ट्र को कॉपी करते हैं यहाँ से, और जो ये स्टेट था यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ से पंजाब को कॉपी कर रहा हूँ, और जो ये स्टेट वाला पार्ट था यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ओके, अगेन सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे पीआर टैग ऐड कर रहा हूँ, सेव करते हैं। अगेन ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे, ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने सिलेक्ट को एंड नहीं किया है, सिलेक्ट को स्टार्ट किया उसको एंड नहीं किया था, एंड यहाँ पे आ जाएगा बी आर टैग। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट नीचे लग गया। स्टेट में पहला यहाँ पे स्टेट लिखा रहा है, जैसे ही वो क्लिक करेगा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आप और जितने स्टेट देते हो, तो ये सिलेक्शन लिस्ट है ना। आपको यहाँ जितने ऑप्शन देने हैं, आप ऑप्शन वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू का पार्ट दीजिए, एंड दैट्स इट, आपका वर्क वहां हो जाएगा। आफ्टर स्टेट हमें क्रिएट करना है सिटी, सिटी भी सेम तरह से बनेगी। सो लेबल, लेबल एंड यहाँ जाएगा सिटी। अगेन जो हमने यहाँ लिखा था वो सब कुछ हमें सेम लिखना है, जैसे कि सिलेक्ट नेम सिटी, देन ये ऑप्शंस, सिलेक्ट को एंड करेंगे। नाउ यहाँ पे जहाँ पे नेम जो स्टेट था वहां पे हम ऐड कर देंगे सिटी। देन यहाँ पे भी आएगा सिटी, ये जो स्टेट था यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सिटी, सूरत, मुंबई, पुणे। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जहाँ से पेस्ट करते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं। यहाँ लास्ट में जहाँ सिलेक्ट है यहाँ पे बी आर टैग ऐड कर देंगे, ताकि नीचे बी आर टैग और ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सेव करते हैं वापस, अगेन रन करते हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बी आर टैग आएगा। सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। तो ये आपके पास सारा डेटा आ गया। सिटी पे क्लिक करोगे सिटी आ जाएगी, स्टेट पे क्लिक करोगे स्टेट आ जाएगा, सबमिट पे क्लिक करोगे सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको फॉर्म का डेटा फिल करना है। नाउ अगेन अगर आप चाह रहे हो इस पूरे फॉर्म को सेंटर में लेके आ जाना, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ जहाँ आपने H2 लिखा है इसके ऊपर आप क्या लिख दोगे, CENTR सेंटर, और ये टैग एंड का होगा, जहां मेरा फॉर्म एंड हो रहा है उसे जस्ट पहले बैकस्लैश CENTR सेंटर, ये डेटा सेंटर्स में आ गए। अगेन आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो, मैंने राइट नाउ अलाइनमेंट नहीं किया है, बट आप अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, दैट्स एन इजी टास्क। सो बेसिकली इस तरह से हमने एक बेसिक फॉर्म क्रिएट किया, जहाँ पे हमने यूजर से डिफरेंट डेटास यूजर से पूछे एंड उनका डेटा सबमिट करवाया। यहाँ पे एक चीज कम है जो हमें ऐड करनी है, वो क्या होगी। सो अगेन वापस यहाँ आते हैं और एक बटन ऐड कर देंगे हम, जो होगा रीसेट, लाइक इनपुट टाइप इज इक्वल टू RESET रीसेट, नेम इज इक्वल टू RESET रीसेट, एंड वैल्यू इज इक्वल टू RESET रीसेट। सेव करते हैं वापस, अगेन यहाँ आते हैं, रन करते हैं। नाउ सपोज अब मैंने यहाँ कोई डेटा इंसर्ट किया, पासवर्ड आपको दिख रहा है, पासवर्ड की ब्लैंक किस तरह से पासवर्ड में आ गया। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, अगर मेरे फॉर्म में कोई एरर नहीं है तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा उस पेज पे जहाँ का मैंने एक्शन URL दिया है tech1spot का। एंड इफ आई वांट टू रिमूव दिस डेटा, मुझे डेटा में कुछ एरर लग रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है, वो क्या है, मैं यहाँ पे रिसेट में क्लिक करूंगा, सारा डेटा एज इट इज रिसेट हो जाएगा। सो इस तरह से हमने 2 बटन क्रिएट किए और हमने कुछ फील्ड क्रिएट की, जिसके थ्रू यूजर से मैं यूजर डेटा देता हूँ। आई थिंक एक चीज जो मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, मैं शायद मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि मैंने यहाँ यूजर का मोबाइल नंबर नहीं पूछा है। सो ओके, अगेन एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। आई थिंक ईमेल पासवर्ड के बाद यहाँ पे एड्रेस से पहले हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है। सो मैं लिखूंगा लेबल, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आपको जो लिखना है, मोबाइल NO कर देते हैं मोबाइल नंबर के लिए, लेबल एंड करते हैं। यहाँ आएगा इनपुट टाइप, यहाँ पे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। देन नेम इज इक्वल टू नंबर, अगेन आप यहाँ पे प्लेस होल्डर इंसर्ट कर सकते हो, सो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड REQUIRED रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा मैं, वो क्या होगी, वो होगी मैक्स LENGTH लेंथ इज इक्वल टू 10, मोबाइल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ ऐड कर दोगे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10।
सेव करते हैं, अगेन यहाँ चलते हैं ब्राउजर पे, अगेन रिफ्रेश करते हैं इसको। सो यहाँ मोबाइल नंबर आ गया। ओके, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस करी है, यहाँ पे बी आर टैग ऐड कर देते हैं। अगेन यहाँ चल के रन करते हैं। नाउ एंटर मोबाइल नंबर। सो अब कोई भी पर्सन 10 नंबर से ज्यादा डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता। सो ये एक तरह का बेसिक फॉर्म था जो हमने क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको पता चल रहा होगा हमने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट की है, किस तरह से हमने बैकग्राउंड कलर दिया, कैसे हमने फॉन्ट कलर दिया, हमने H1 टैग कैसे यूज किया, हमने सेंटर टैग से क्या यूज किया है। सो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।